आंकड़ों मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम आरेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है, जैसे जनसंख्या, कृषि, औद्योगिक तथा यातायात संबंधी, आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़े बहुत ही नीरस तथा बोगस होते हैं, जिनमें मानव मस्तिष्क बहुत कम रुचि रखता है। आंकड़ों को सरल, सरस एवं बोधगम्य बनाने के लिए कुछ चित्रमय विधियों के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। इन चित्रमय विधियों को ही हम आरेख कहते हैं। इन आरेखों के निर्माण में अधिकतम 3 मापों या आयामों की गणना की जाती है, जैसे लंबाई या ऊंचाई, चौड़ाई तथा मोटाई। इन आयामों के आधार पर ही आंकड़ों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, या यूँ कहें आरेख 3 प्रकार के होते हैं। एकविम आरेख, द्विविम आरेख, त्रिविम आरेख। अब नंबर 1, एकविम आरेख। एकविम आरेख वे आरेख हैं जिनके निर्माण के समय केवल एक बिम मापक के अनुसार ली जाती है, अर्थात ऊंचाई मापक के अनुसार ली जाती है तथा चौड़ाई प्रत्येक को स्थिर रखा जाता है। इस प्रकार एक बिम आरेखों का निर्माण किया जाता है, जैसे रेखीय आरेख, दंड आरेख, बहुदंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, द्विदिशा दंड आरेख, पिरामिड आरेख आदि एकविम आरेखों के उदाहरण हैं। जब संख्याओं में अंतर बहुत कम हो तो उस प्रकार की संख्याओं को दर्शाने के लिए हम एकविम आरेखों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, द्विविम आरेख। द्विविम आरेख वे आरेख हैं जिनके निर्माण के समय लंबाई तथा चौड़ाई दोनों ही मापक के अनुसार निश्चित की जाती हैं। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मापक के अनुसार निश्चित की जाती हैं तो क्षेत्रफल के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इन आंकड़ों में क्षेत्रफल के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए द्विविम आरेखों को हम क्षेत्रफल आरेख भी कहते हैं। आयत आरेख, वर्ग आरेख, वृत्त आरेख ये सभी द्विविम आरेखों के उदाहरण हैं। वृत्त आरेख में वृत्त के बनाने के आधार पर मुद्रिका आरेख, मुद्रा आरेख, वलय आरेख, चक्र आरेख आदि प्रकार आते हैं। अब नंबर आता है 3, त्रिविम आरेख। त्रिविम आरेख वे आरेख हैं जिनके निर्माण में तीनों विमाएँ अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापक के अनुसार निश्चित की जाती हैं। जब ये तीनों मापें जब मापक के अनुसार निश्चित होती हैं तो आयतन के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए इन आरेखों को आयतनीय आरेख भी कहते हैं। आयतनीय आरेखों में आयतन के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है और आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इसलिए तीनों ही मापें इसमें मापक के अनुसार निश्चित की जाती हैं। प्रमुख त्रिविम आरेखों में घन आरेख, घनाभ आरेख, गोलीय आरेख आदि त्रिविम आरेखों के अंतर्गत आते हैं। जब आंकड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, यानी एक बहुत छोटी इकाई हो, एक संख्या बहुत बड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में हमें त्रिविम आरेखों द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार 3 तरह के आरेख बनाए जाते हैं, जो एकविम, द्विविम और त्रिविम ये आरेखों के प्रकार हैं।
धन्यवाद।